हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरल साइंस एमसीक्यू की जो सीरीज़ है, इसमें हम अराउंड 3000 प्लस क्वेश्चंस कवर करेंगे। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो यूपी पीएससी जीआईटी और यूपी पीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर या जो असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड एग्जाम है जिसमें जीएस पूछी जाती है, तो उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वो है सेक्शन जनरल साइंस के नाम से। तो जनरल साइंस के जितने भी अच्छे एमसीक्यूज हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं, और इवन दूसरे अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं, तो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और हम हर अपनी एक वीडियो में 10 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे, तो ताकि आप आराम से वीडियो देख सकें बगैर किसी थकान के या बगैर किसी बोरियत के। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। और ये जो हमारी सीरीज़ है, इसमें हम शुरू के जो हमारी कुछ वीडियोस होंगे जिसमें हम सिर्फ मेजरमेंट और यूनिट और जो कुछ डिवाइसेज होती हैं उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज मेजर्ड इन विच यूनिट। जो ओजोन लेयर है वो किस यूनिट में मेजर की जाती है, उसका मेजरमेंट की यूनिट क्या है। तो ये जो ओजोन लेयर होती है डॉप्सन में मेजर की जाती है। और जो हमारा वन डॉप्सन होता है, वन जो डॉप्सन है वो हमारा इक्वल होता है 0.0001 मिलीमीटर्स के। ये इतनी थिकनेस की रिक्वायरमेंट होती है हमें एक ओजोन लेयर को क्रिएट करने के लिए। तो हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो एम्पियर इज ए यूनिट ऑफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एम्पियर जो है वो किसकी यूनिट है। तो हम जानते हैं कि जो एम्पियर है वो हमारी वो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने की यूनिट होती है। एम्पियर को हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये जो एम्पियर है इसको इंट्रोड्यूस किया था एक फ्रेंच साइंटिस्ट हैं, उनका नाम था हेनरी मैरी एम्पियर। इन्हीं के नाम पे ये जानी जाती है यूनिट। और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वन लाइट ईयर या लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ। तो जो लाइट ईयर है, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि लाइट ईयर किसकी यूनिट है। तो हम जानते हैं कि जो लाइट ईयर है वो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और लाइट ईयर जो डिस्टेंस की यूनिट होती है, हम जानते हैं कि जो हमारा लाइट ईयर होता है इसको हम एक पार्सेक यानी लाइट ईयर को हम एक पार्सेक में भी मेजर कर सकते हैं। और जो हमारा वन पार्सेक होता है वो 3.3 लाइट ईयर्स के इक्वल होता है। So light year is the distance that light travels in vacuum in 1 जूलियन ईयर। तो आपको कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि 1 जूलियन ईयर क्या होता है। 1 जूलियन ईयर किसके बराबर होता है। तो जो 1 जूलियन ईयर जो बराबर होता है वो 365.25 डेज के इक्वल होता है 1 जूलियन ईयर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फेदोमीटर इज यूज्ड टू मीटर। अब पूछा है हमें कि फेदोमीटर को हम क्या मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। अर्थक्वेक, रेन या डेप्थ ऑफ सी या फिर साउंड इंटेंसिटी। तो जो हमारा फेदोमीटर होता है वो हम समुद्र की गहराई को नापने के लिए करते हैं। और इसमें एक टेक्निक होती है इको साउंडिंग की। तो जितने भी समुद्र में चीज़ें होती हैं या सबमर्ज ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनकी गहराई कितनी है उसको हम नापने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और जो डेसिबल होता है, डेसिबल वो साउंड को नापने के लिए यूज़ किया जाता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस डिटेक्ट्स अर्थक्वेक, सिस्मोग्राफ, क्रेस्पोग्राफ, स्टेथोस्कोप, पेरिस्कोप। तो इसका जो राइट आंसर है वो सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से हम क्या नापते हैं, अर्थक्वेक वेव्स को नापते हैं। और जो हमारी स्टेथोस्कोप होती है वो इंटरनल साउंड को सुनने के लिए, इंटरनल साउंड को सुनने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और इसी तरह से हमारी पेरिस्कोप ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज़ की जाती है। और जो क्रेस्पोग्राफ है ये ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए यूज़ की जाती है, ग्रोथ ऑफ प्लांट देखने के लिए, ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए। और पेरिस्कोप किस लिए यूज़ की जाती है, वीविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइग्रोमीटर इज यूज टू मीटर। हमें इसमें बताना है कि जो हाइग्रोमीटर है वो क्या मीटर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो हमारा हाइग्रोमीटर है वो यूज़ किया जाता है ह्यूमिडिटी को चेक करने के लिए कि उसमें ह्यूमिडिटी कितनी है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो जो हमारा हाइग्रोमीटर है वो ह्यूमिडिटी को यूज़ करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क डन, इम्पल्स, जूल, न्यूटन, सेकेंड, मीटर सेकेंड स्क्वायर, या फिर हमारा जो है वो न्यूटन है। तो इसमें हमें मैच कराना है फिजिकल क्वांटिटीज़ को यूनिट्स के साथ। तो हम जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो स्पीड या चेंज या फिर स्पीड को नापने के लिए यूज़ करते हैं, और इसको हम नापते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। और जो हमारा बल है यानी कि फोर्स, उसको हम न्यूटन में मेजर करते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा 2 का 4 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, और जो वर्क डन होता है उसको हम जूल में नापते हैं, और जो हमारा इम्पल्स होता है वो हम उसको न्यूटन पर सेकेंड में नापते हैं। तो इस तरह से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो पारसेक है वो किसकी यूनिट है। अभी हमने आपको एक प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि पारसेक इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस या लेंथ। तो पारसेक जो हमारी होती है यूनिट ऑफ डिस्टेंस होती है, और हम ज़्यादातर इसको हम एस्ट्रोनॉमिकल जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम उनकी दूरी को नापने के लिए ज़्यादातर हम इसको यूज़ करते हैं। जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट यानी कि जो हमारे सोलर सिस्टम से दूर होते हैं या बाहर होते हैं। और बाकी आप जानते हैं कि जो हमारी नॉर्मल लेंथ को यूज़ करने के लिए यूनिट होती है वो मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या किलोमीटर वगैरह। तो हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 का ही है। तो इसमें हम देखेंगे कि हम किसको किससे मैच कराएंगे। तो ये क्यूसेक है, लिस्ट 1 क्यूसेक यानी क्यूबिक पर सेकेंड। तो क्यूबिक पर सेकेंड हम जानते हैं रेट ऑफ फ्लो को नापने के लिए यूज़ करते हैं। और जो हमारी बाइट है वो एक कंप्यूटर की इम्पोर्टेंट यूनिट होती है जिसमें हम मेमोरी को मेजर करते हैं। और जो रीचर है हमारा वो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को नापने के लिए किया जाता है, और बार या बैरोमीटर प्रेशर को यूज़ करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 4, 1, 2। सो एक हमारा क्वेश्चन इस पर रह गया था, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 5, मैच लिस्ट विद लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो इसमें भी यूनिट दी हुई हैं और कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं कि हम किस चीज़ को की यूनिट को किससे नापने के लिए यूज़ करते हैं। तो अगेन हमारा जो वाट है वो हम पावर को मेज़र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो हमारा जो नॉट है वो हम यूज़ करते हैं शिप की स्पीड को नापने के लिए या जहाज़ की गति को देखने के लिए। और जो हमारी नॉटिकल माइल्स होती हैं उसको हम यूज़ करते हैं नेविगेशन के लिए। और जो हमारी कैलोरीज हैं वो हीट को नापने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो इस तरह से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर 4 हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस वॉच करने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बताएं कि आपका स्कोर 8 है, 9 है, 10 है। तो जैसी भी आपकी तैयारी है आप बताएं कि ए कैटेगरी में है, ए प्लस है, या फिर ए प्लस प्लस कैटेगरी में। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।